मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के यूनिट 2 जो कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स है उसमें जानेंगे कि जो है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए जो है हम वाटर की क्वांटिटी को कैसे निकालते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वाटर क्वांटिटी को जो है अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे जो कि वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स को जब हम निकालेंगे उसके लिए काम में लिए जाएंगे। तो यहाँ इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जो टर्म्स हम आगे यूज करेंगे और उनका क्या मतलब है वो यहाँ इस लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। क्रॉप पीरियड क्या होता है? क्रॉप पीरियड द टाइम पीरियड दैट elapsed from the instant of its sowing to the instant of its harvesting is called crop period। जो हम क्रॉप जो है जिसकी हम फसल की बुआई कर रहे हैं और उसके काटने तक के जो कटाई तक का जो पीरियड है उसके बीच में जो समय अंतराल है इसको हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड। देन बेस पीरियड द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप एट द टाइम ऑफ इट्स सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड बेस पीरियड। क्या होता है बेस पीरियड? जब हमने किसी फसल की बुआई की है तो उसके जस्ट बाद हम जो है पानी जो है फसल को देंगे, दिस इज फर्स्ट वाटरिंग। और जब हम उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी कटाई कर रहे हैं, उससे पहले तक का जो लास्ट वाटरिंग है, इस पीरियड को फर्स्ट वाटरिंग से लेकर और लास्ट वाटरिंग तक के पीरियड को हम कहते हैं बेस पीरियड। तो बेस पीरियड इज ऑलवेज लेस देन क्रॉप पीरियड, क्योंकि क्रॉप पीरियड कहाँ से कहाँ हुआ? सोइंग टू हार्वेस्टिंग। और जो हम फर्स्ट वाटरिंग दे रहे हैं और जो है लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग दे रहे हैं वो होता है बेस पीरियड। इसलिए क्रॉप पीरियड ज्यादा होता है थोड़ा सा, बेस पीरियड थोड़ा कम होता है। देन पैलियो इरिगेशन। पैलियो इरिगेशन क्या होता है कि जैसे हमने कोई फसल हम जब उसको सोइंग कर रहे हैं क्रॉप को और उस वक्त जो लैंड की जो कंडीशन है वो अगर ड्राई है तो जो है हमको फसल उगाने में जो है थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो हम इस केस में सॉइल को थोड़ा सा जो है पहले मॉइस्ट कंडीशन में लेकर आते हैं। तो इस इरिगेशन को जिसमें हम सॉइल को थोड़ा सा ड्राई कंडीशन से और थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन में लेकर आ रहे हैं, तो इस इरिगेशन को हम बोलते हैं पैलियो इरिगेशन। देन कोर वाटरिंग। What is core watering? Core watering is used to describe the first watering given to a crop when the plants are still young, few centimeter high. It is usually the maximum single watering required and other watering are done at usual interval। तो जो हम सबसे पहले जो क्रॉप को वाटरिंग कर रहे हैं, जब जो है क्रॉप बहुत मतलब जो प्लांट्स हैं वो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, तो जो हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। और ये मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो हम जो है बाकी जो इंटरवल्स पे जो वाटरिंग करेंगे वो धीरे 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 कम होती जाती है। तो फर्स्ट जो वाटरिंग होती है इसको जो मैक्सिमम भी होती है इसको हम बोलते हैं कोर वाटरिंग। और कोर डेप्थ भी एक टर्म है जो कि कोर वाटरिंग के लिए हम यूज करते हैं कि कितनी डेप्थ तक हमने जो है फर्स्ट जो वाटर है वो क्रॉप को दिया है। Now we will discuss the very important term used for irrigation engineering is delta and duty. What is delta? The total depth of water required to raise a crop over a unit area of land is usually called delta. The total quantity of water required by the crop for its full growth may be expressed in hectare meter or in million cubic meter or simply as depth to which water would stand on irrigated area if the total quantity supplied were to stand above the surface without percolation or evaporation।
तो क्या होती है कि जैसे हमको जो टोटल क्वांटिटी जो वाटर की चाहिए किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो हम उसको अगर वॉल्यूम में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, हेक्टेयर इंटू मीटर या मिलियन क्यूबिक मीटर होगा। ठीक है, तो अगर हम मान लो इस पूरे वाटर को जो है, जो हमारे पास इरिगेटेड एरिया है उस पर जो है एकदम इस तरह से रोक दे विदाउट परकुलेशन, तो इस पूरे एरिया पे कितनी जो डेप्थ है वो हमको रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलेंगे डेल्टा। So this total depth of water in centimeter required by a crop to come to maturity is called its delta। इस पूरी डेप्थ को हम बोलेंगे जो है डेल्टा। ओके, देन ड्यूटी। ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी रिप्रेजेंट्स द इरिगेटिंग कैपेसिटी of a unit of water. Okay, the term duty means the area of land that can be irrigated with a unit volume of irrigation water। अगर हम यूनिट वॉल्यूम इरिगेशन वाटर लें, जैसे 1 क्यूमेक वाटर ले लें, तो वो जो है कितने एरिया को जो है इरिगेट कर पाएगी हेक्टेयर्स में, उसको हम बोलेंगे ड्यूटी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्टेयर्स पर क्यूमेक से, और डेल्टा को हम सेंटीमीटर या मीटर डेप्थ में, जो जनरली सेंटीमीटर्स में जो है हम डेल्टा को शो करते हैं, और ड्यूटी की यूनिट होती है हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। What is relation between duty and delta? It is very important to know the relation between duty and delta. तो ये हम कैसे निकालेंगे? Let there be a crop of base period of B days। एक क्रॉप है जिसका बेस पीरियड कितना है? B days। बेस पीरियड मीन्स हमारा फर्स्ट वाटरिंग से लेकर और लास्ट वाटरिंग तक का, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग और लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, वो कितना है? B days तक पानी हमको इस क्रॉप को देना है। लेट 1 क्यूमेक वाटर बी अप्लाइड टू दिस क्रॉप ऑन द फील्ड फॉर B days। हम कितना पानी दे रहे हैं B days तक? 1 क्यूमेक वाटर, और लैंड एरिया है हमारे पास D हेक्टेयर्स। तो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना सप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग B days में? B इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ओके, अब हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ द क्रॉप कितना है? D हेक्टेयर मीन्स D इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास वॉल्यूम है B इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 मीन्स 86,400 B क्यूबिक मीटर, और एरिया हो गया हमारे पास D इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाइड ऑन दिस लैंड कितना हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो ये जो डेप्थ है जिसको हम बोलेंगे डेल्टा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 8.64 B अपॉन D मीटर्स। तो ये जो है रिलेशन है ड्यूटी एंड डेल्टा के बीच में। Now we will discuss various factors affecting duty। ड्यूटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ड्यूटी जो है किन किन कारकों से प्रभावित होती है? फर्स्ट है मेथड ऑफ इरिगेशन। Method of irrigation affects the duty because the water application efficiency is different for different methods। कुछ methods होते हैं जिनमें water losses कम होते हैं, और कुछ जो irrigation methods होते हैं उनमें water losses ज़्यादा होते हैं। तो जिनमें वाटर लॉसेस ज़्यादा है, तो वहाँ जो है वाटर की जो ड्यूटी है, जो 1 क्यूमेक वाटर अगर हम ले रहे हैं सपोज, तो वो कम जो है लैंड को इरिगेट कर पाएगा, तो उस वाटर की ड्यूटी जो है जो डिक्रीज हो जाएगी, उस वाटर की ड्यूटी लो हो जाएगी। और अगर कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनमें लॉसेस जो है कम होते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, तो इसमें यही जो 1 क्यूमेक वाटर अगर हम लें
तो वो जो है ज़्यादा लैंड को इरिगेट कर पाएगा, तो उस वाटर की ड्यूटी जो है हाई होगी। तो इस तरह से जो है मेथड ऑफ इरिगेशन ड्यूटी को अफेक्ट करता है। देन टाइप ऑफ क्रॉप, ड्यूटी वेरीज बिकॉज डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर्स वेरिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर। ड्यूटी इज लो फॉर क्रॉप रिक्वायरिंग हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो जिनको ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए उसके लिए हमारी ड्यूटी, वाटर की जो ड्यूटी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। देन मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इफ लैंड इज प्रॉपरली प्लफ एंड लूज बिफोर इरिगेशन देन द ड्यूटी इंक्रीजेस। और जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनसे हमको जो है हायर ड्यूटीज अचीव होती है। देन बेस पीरियड, अगर बेस पीरियड ज़्यादा है तो ज़्यादा जो है वाटर की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, तो ड्यूटी विल बिकम लो। देन क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल जो है ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं। अगर जैसे हाई टेम्परेचर है या विंड बहुत ज़्यादा है उस एरिया में, तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होंगे और ड्यूटी विल बिकम लो। और अगर हाई ह्यूमिडिटी है या रेनफॉल हो रहा है तो ड्यूटी हमारे पास बढ़ जाएगी। इसी तरह से टाइम्स ऑफ irrigation and frequency of cultivation, initially not proper level land so more water is required so duty is less and that duty increases with time. Then frequent cultivation reduces loss of moisture, hence duty is high. Other factors that affects duty are quality of water. अगर वाटर में जो हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉप के लिए उसमें सॉल्ट्स हैं, एल्कलीज हैं, तो हमको जो है ज़्यादा पानी अप्लाई करना पड़ेगा और ड्यूटी जो है रिड्यूस हो जाएगी। देन मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, इफ द असेसमेंट इज ऑन वॉल्यूम बेस्ड देन द फार्मर यूज वाटर केयरफुल्ली सो द वेस्टेज विल बी लो। कम वेस्ट पानी हम करेंगे अगर वॉल्यूम बेसिस पे है, और अगर फ्लैट बेसिस पे है तो हम जो है फार्मर्स जो है ज़्यादा पानी को वेस्ट करेंगे और ड्यूटी कम हो जाएगी। देन टाइप ऑफ सॉइल एंड सबसॉइल ऑफ द कैनल, कि अगर जो है अनलाइंड कैनल है विथ कोर्स ग्रेन्ड है या परमेबल सॉइल है और जिसमें सीपेज लॉसेस ज़्यादा है तो ड्यूटी कम हो जाएगी। ठीक है, और टाइप ऑफ सॉइल एंड सबसॉइल ऑफ द फील्ड पे भी डिपेंड करेगी ड्यूटी की। इफ द सॉइल इन द फील्ड इज कोर्स ग्रेन्ड तो परकोलेशन जो है ज़्यादा होगा और वेस्टेज ज़्यादा होगा, ड्यूटी कम हो जाएगी। और हार्ड और इम्परवियस सॉइल है तो परकोलेशन लॉसेस कम होंगे एंड ड्यूटी विल बी हाई। देन सिस्टम ऑफ इरिगेशन पे भी डिपेंड करेगा जो है ड्यूटी कि जैसे इन perennial irrigation system duty is high because the soil is kept moist and less water is required for initial saturation, and in inundation system the wastage is more so duty is low. Okay, then canal की condition पे depend करेगा कि in earthen canal the seepage and percolation losses are more, then duty will be low, and for lined canal duty will be high because the losses are minimum. Canal with good maintenance have high duty, and if the area to be irrigated is concentrated along the canal the duty will be high.